अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसा मजबूत हुक्म जो है उम्मत के मानने वालों को दिया, बिलखुसूस ज़्यादातर पर्दे का मामला औरतों के लिए है। उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया जिसका करना लाजिम है, फ़र्ज है। लेकिन आज हम देखते हैं इस चीज़ में हम गफलत में हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये जो मुआशरे में बुराई के काम जो हो रहे हैं ये इसका नतीजा है। इसलिए अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है सूरह अहज़ाब में, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, मतलब ऐ नबी कह दीजिए अपनी बीवियों से, और फिर कहा कह दो अपनी बेटियों से। इसका मतलब पर्दे की शुरुआत अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से की, और फिर कहा कह दो मोमिन औरतों से, सहाबिया से। क्या कहो? युद्नीना अलैहिन्ना मिन जलाबिहिन्ना, कि जब वो घर से बाहर निकले तो अपनी चादरों को अपने सर पर डाल ले, जिसको बुरखा, पर्दा, हिजाब जो कहते हैं हम अलग अलग ज़बानों में। अल्लाह क्या फरमाता है? चादरों को अपने सर पर डाल ले। इससे फ़ायदा क्या होगा? ताकि वो पहचान ली जाए कि वो ईमान वाली है। तो पर्दा ईमान की पहचान है, याद रखिए। पर्दा ईमान की अलामत है ताकि वो पहचानी जाए और सताई ना जाए। और अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर्दे का हुक्म इसलिए दिए कि पर्दे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मोमिन औरतें महफूज रहती है और छेड़छाड़ से बच जाती है। चॉकलेट को अगर खुला छोड़ेंगे तो मक्खियाँ आ जाती हैं, पेपर है तो महफूज रहता है। पर्दा किससे किससे करना? जिससे निकाह जायज़ होता है उससे पर्दा करना है, जिससे निकाह जायज़ नहीं होता तो उससे पर्दा नहीं है। तो आज हम पर्दे को क्या समझ लिए? पर्दा तालीम में आड़ है, औरतों की आज़ादी में आड़ है, ये सोच रखते हैं आज के मुसलमान। जिस शरीयत ने इस हुक्म को जितनी सख्ती के साथ बयान किया, उम्मत मुस्लिमा ने उसको यूं ही छोड़ दिया। आज मुसलमान जो लोग पर्दा करते हैं उनको पिछले ज़माने के लोग बोलते हैं। पर्दा किसी चीज़ में आड़ नहीं है। अल्लाह ने क्या फरमाया? पर्दा करके तालीम हासिल कर सकती, कारोबार में अपने शौहर और बाप की मदद कर सकते हैं। पर्दा आड़ नहीं है तरक्की में। पर्दा ही तो था जो औरतों को इतनी इज्जत दी। ज़माना जाहिलियत में औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। इस्लाम आया और औरतों को पर्दे का हुक्म देकर बुलंदी पर खड़ा कर दिया। ज़माना जाहिलियत में औरतों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जुल्म करते थे और औरत को खिलौना समझते थे। तो इस्लाम आया और औरतों को इतनी इज्जत दी कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत, और जो बाप दो बेटी की शादी अच्छी तरह करे और उनको अच्छी जगह शादी करके दे तो वो जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहती, और बीवी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाली बना दिया, इज्जत दी और कुछ कंडीशंस रखे। वो कंडीशंस क्या है? वो पर्दा है। पर्दा करना लाजिम है, फ़र्ज है। आज लोग बेपर्दगी को अपना रहे हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस पहन रहे हैं। वहाँ औरतों का मकाम क्या है मालूम है आपको? मैं एक मिसाल देती हूँ। जब एक सिगरेट जलती रहती तो वो सिगरेट जब तक जलती रहती तब तक होठों पे रहती, और जब ख़त्म हो जाती तो पैरों के नीचे डाल के रौंद देते हैं। वैसा हाल है वहाँ पर। तो इसी तरह खुशबू लगाकर बाहर निकलने वाली औरतों को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? 3 मरतबा वो जानी है, वो जानी है, वो जानी है कहा। क्यों? क्योंकि जब औरत खुशबू लगाकर बाहर निकलती है तो वो खुशबू गैर मर्द सूंघ के ये खुशबू कितनी अच्छी है करके वो सूंघे, तो जब औरत के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है। गुस्ल कब वाजिब होता पता है ना आपको? इतना बड़ा गुनाह है। तो इसी तरह पर्दा कैसे रहना? नाम का नहीं रहना, शरीयत ने जैसा कहा है वैसा रहना। नंबर 1, सादा हो, लंबा हो, लूज हो, पतले कपड़े वाला ना हो, खुशबू वाला ना हो और डिज़ाइन वाला ना हो, और बाल अच्छे से ढके हुए हो, और जूड़ा ना बांधना। अल्लाह फरमाता है जो औरत जूड़ा बांध के, जो ऊंट की कोहान की तरह होता है, जो खुद अट्रैक्ट होने वाली और अट्रैक्ट करने वाली, वो जहन्नम में इतने दूर फेंकी जाएगी कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगी। हालांकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर तक जाती है। तो इसी तरह मटक मटक कर चलने वाली औरतें रोज़े क़यामत अंधेरों में होंगी। इसके लिए कोई रोशनी नहीं होगी।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے پردگی کرنے والی عورت، گھمنڈ سے چلنے والی عورت منافق کہلائے گی اور وہ کوے کی طرح چیختی ہوئی جہنم میں داخل ہوگی۔ تو اسی طرح اسلام میں عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ پہلا، شرک نہیں کرنا، پردہ کرنا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور بچوں کی اچھی تربیت کرنا، شوہر کی فرمانبرداری کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔